हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम जानेंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में, जिसे आप बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर जिसे हेमेटोलॉजी भी बोल सकते हैं। कई बार आपको सीबीसी रिपोर्ट करवानी पड़ती है। डॉक्टर आपको सलाह देता है सीबीसी रिपोर्ट करवाने के लिए, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये क्यों करवाई जाती है, और इससे आपको किस तरह से बीमारी के बारे में पता चल सकता है। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हम देखेंगे, चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, एमसीबी क्या होता है, एमसीएचसी क्या होता है, पीसीटी काउंट क्या होता है, और आपकी नॉर्मल रेंज बढ़ जाए या फिर घट जाए उससे क्या आपके शरीर पे इफ़ेक्ट होगा। इन चीज़ों को हम बेसिक तरीके से समझेंगे, जिससे आपको पता चले हमारी बॉडी में कौन कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है और क्या इफ़ेक्ट हो रहा है किसी भी कंपोनेंट के बढ़ने से। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हो, ये सीबीसी रिपोर्ट है। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें ब्लड में उपस्थित सारे कंपोनेंटों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड कंप्लीट पिक्चर में। यहाँ पे आपकी डब्ल्यूबीसी काउंट दी हुई है, आरबीसी काउंट दी हुई है, फिर हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, हेमेटोक्रेट, फिर यहाँ पे कुछ टर्म दी हुई हैं, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी। इन सभी चीज़ों को जानेंगे। प्लेटलेट हैं, फिर डिफरेंशियल काउंट है, विभिन्न प्रकार की काउंटिंग है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये रेफरेंस रेंज क्या होती है और आपके ये रिजल्ट क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे बारी बारी से। चलिए देखते हैं क्या ये रेंज होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीबीसी काउंट होती क्या है। तो ये ऐसी काउंट है जिससे आपको पता चलता है आपके ब्लड में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और मेनली इसका फोकस रहता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और उसके पैरामीटर्स को जानने के लिए। तो आरबीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है। देखिए आरबीसी का काम होता है मुख्य रूप से ऑक्सीजन सप्लाई करना। आपके विभिन्न प्रकार के टिश्यूओं तक ये ऊतक या अंगों तक ऑक्सीजन सप्लाई सप्लाई करने का काम करती है। जहाँ डब्ल्यूबीसी का काम होता है आपको संक्रमण से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना। वहीं पे प्लेटलेट्स का काम होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का बनवाने में हेल्पफुल होती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हैं। एक बार अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एससीटी हेमेटोक्रेट जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है। तो इट मीन्स द अमाउंट ऑफ स्पेस द ब्लड सेल्स टेक्स अप इन द ब्लड, यानी रक्त में ये ब्लड सेल्स कितना स्थान घेर रही हैं उनके बारे में आप एससीटी की मदद से जान सकते हैं। द वैल्यू इज गिवन इन परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। जैसे मान लीजिए 38% ऑफ ब्लड कंटेन आरबीसी, यानी आरबीसी 38% स्थान वो घेर रही हैं। तो एक तरह का वॉल्यूम बताता है हेमेटोक्रेट। ठीक है। आगे जाएं, आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा हेमेटोक्रेट, जिसमें आपके प्लाज्मा दिया हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स दी हुई हैं और रेड ब्लड सेल्स दी हुई हैं। एक नॉर्मल पर्सन का अगर आप सैंपल लोगे तो उसमें प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, जबकि रेड ब्लड की संख्या ज़्यादा होने से वो नीचे रात आती हैं, जबकि बीच में वाइट सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। एनीमिया जिसमें आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आरबीसी बहुत कम मात्रा में देखी गई है। जबकि पॉलीसाइथीमिया जिसमें आरबीसी की काउंटिंग बढ़ जाती है। ठीक है। आरबीसी की काउंटिंग पॉलीसाइथीमिया में बढ़ जाती है, एनीमिया में आरबीसी की काउंटिंग कम हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एनीमिया कंडीशन में इस तरह से दिखाई देगा। पॉलीसाइथीमिया में देखिए आरबीसी नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आपको। तो इस तरह से आप पर्सन टू पर्सन देख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। अब हीमोग्लोबिन देखें तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फिल अप द आरबीसी, ये आरबीसी को फिल करते हैं और ये ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और आरबीसी को लाल रंग प्रदान करते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है, कहते हैं एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को लेकर जाता है। कितने ऑक्सीजन अणुओं को? 4 ऑक्सीजन अणुओं को लेके जाएगा। तो हीमोग्लोबिन में ही आपके होता है केंद्रीय अणु आयरन, केंद्रीय अणु आयरन होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपकी आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। वहीं पे डब्ल्यूबीसी का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे आप ये फॉर्म देखा होगा आपने, जब हेमेटोलॉजी हमने देखी थी एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी। तो देखिए एमसीवी शोज द साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की साइज का पता चलता है एमसीवी से। एमसीएस से मास ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, यानी कि आरबीसी, प्रत्येक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का भार कितना है वो एमसीएस से पता चलता है। एमसीएससी से कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी, आरबीसी की सांद्रता में हीमोग्लोबिन की सांद्रता मापी जाती है। तो इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये देख सकते हैं आप। एमसीएससी से कंसंट्रेशन पता चलती है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कितनी सांद्रता है।
अब हो सकता है जैसे नॉर्मल अगर 38% है, अगर कहीं पे ज़्यादा है 38 से तो वो आपके नुकसानदायक है, अगर बहुत कम है तो वो भी आपके नुकसानदायक हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, रेड ब्लड सेल्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो हीमोग्लोबिन के अणुओं से जुड़ रहे हैं। ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल्स। सबसे पहले ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ में बांधेगा और उससे हम अणु को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये आपके ऐसे ऊतक या अंगों तक सप्लाई करेगा जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वहाँ से CO2 को लेके आ जाता है रक्त। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स देख सकते हो, प्लेटलेट्स का मैंने काम बता दिया है। जहाँ पे भी आपके ऊतक में क्षतिग्रस्त होता है वहाँ पे आपके रक्त को क्लॉट करने का काम करता है। प्लेटलेट आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, सबसे छोटी आपकी ब्लड सेल्स होती हैं। दे प्ले रोल इन क्लॉटिंग, यानी रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दे क्लम्प टुगेदर एट द साइट ऑफ इंजरी एंड फॉर्म ए प्लग दैट स्टॉप ब्लीडिंग। ऐसे स्थान पे इकट्ठी हो जाती हैं और एक प्लग नुमा संरचना बना देती हैं प्लेटलेट्स, जैसा कि आप देख सकते हो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं और इस स्थान पे आपकी क्षतिग्रस्त हुई है तो यहाँ पे आके क्लॉट बना रही हैं और आपके रक्त को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगी। अगर रक्त बाहर चला जाएगा तो आपका बहुत सारी रक्त की कमी हो जाती है। अब इसके सिग्निफिकेंस देखें CBC के, इट इज़ यूज टू इवेल्युएट ए पेशेंट ओवरऑल हेल्थ एंड डिटेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर। इससे आपके हेल्थ के बारे में पता चलता है और आपकी कोई डिसऑर्डर हो रहा है, शरीर में कमी हो रही है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब ये कमियाँ कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। इन्फेक्शन के बारे में बता सकता है, इन्फ्लामेशन के बारे में बता सकता है, एनीमिया यानी कि या फिर RBC की कमी हो रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही है उसे बता सकता है, कैंसर को बता सकता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, और रेगुलर एग्जामिनेशन के तौर पे भी आप इसे करवा सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि किस किस के चीज़ से आपको पता चलता है। तो रिजल्ट में क्या होता है, गिव्स द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड सेल्स, इससे ब्लड सेल्स की नॉर्मल वैल्यू पता चलती है। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जेंडर टू जेंडर और सी लेवल, यानी कि समुद्र स्तर से भी पता चलता है। जैसे मान लीजिए एक कम ऊंचाई पे आपका रहते हो और एक बहुत ऊंचाई पे आप रहते हो, तो ज़्यादा ऊंचाई पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, वहाँ पे RBC की कंसंट्रेशन इस वाले पर्सन की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, जो मैदान में रह रहे हैं वहाँ पे RBC कम होगी, जबकि जो ऊंचाई पे रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, वहाँ पे RBC ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता कम है तो उन्हें ज़्यादा RBC मात्रा बढ़ानी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जा पाएँ। RBC काउंट देखें, अगर हमारे शरीर में इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन कंपोनेंट है जिससे आप अपनी ब्लड रिपोर्ट में भी पता कर सकते हैं। अगर हम तुम्हारे शरीर में RBC बढ़ रही हैं तो वो या तो आप हाई एल्टीट्यूड पर रह रहे हो, यानी बहुत समुद्री स्तर से ऊंचाई वाले स्तर पर रह रहे हो, तो वहाँ पे आपकी RBC बढ़ेगी। स्मोकिंग कर रहे हो तो बढ़ती है। लंग से संबंधित कोई डिजीज़ हो रही है वहाँ पे आपकी RBC बढ़ सकती है। किडनी डिजीज़ हो रही है वहाँ पे बढ़ सकती है, और कैंसर हो रहा है तब भी आपकी RBC बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर कमी हो रही है अगर RBC में, तो वहाँ पे आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में बता देता हूँ मैं, RBC की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, यानी कि आयरन की कमी होगी शरीर में। विटामिन B9 और B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी आपके RBC की कमी हो जाती है। ल्यूकेमिया, जिसे आप ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, वहाँ पे भी आपके ये RBC की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, WBC कब बढ़ती हैं और कब घटती हैं वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये इंक्रीज होती हैं, इन्फेक्शन हो रहा हो तुम्हारे शरीर में। अब जैसे WBC नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आ गई तो डॉक्टर आपको देगा कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो उस इन्फेक्शन को रोकने से संबंधित वो वहाँ पे दवाइयाँ देता है। इन्फ्लामेशन हो रहा है, शरीर में कहीं सूजन आ रखी है, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस है, आपके शरीर में किडनी फेलियर हो चुका है, या फिर रेमेटोड आर्थराइटिस जो संधि शोध होता है वो भी एक तरह की सूजन है जोड़ों में, तो वो चीज़ हो रही है तो वहाँ पे भी आपकी WBC बढ़ जाएगी। अगर कम होती है तो एक तो आपके एप्लास्टिक एनीमिया में कमी होती है और कीमोथेरेपी होती है, वहाँ पे भी आपकी WBC कमी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। WBC कब बढ़ती है, जब हमारे शरीर में संक्रमण हो रहा हो, किडनी फेलियर हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। प्लेटलेट्स देखिए कब इंक्रीज होती हैं, जब आपको ब्लीडिंग हो रखी हो, आयरन की कमी हो रखी हो, या फिर कैंसर हो रखा हो, तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाती हैं। तो आपको डॉक्टर क्या सलाह देगा कि प्लेटलेट्स को जब बढ़ रही हैं तो उसे कम करने के लिए आयरन से संबंधित आपको दवाइयाँ नहीं खानी हैं। ठीक है, अगर कमी आ रही है तो वहाँ पे आपके शरीर में विटामिन की कमी हो रही है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, विटामिन देगा आपको, क्योंकि विटामिन से बाहर से ही दी जाती हैं, और वायरल के लिए जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो वहाँ पे दवाइयाँ देता है।
ये प्लेटलेट्स काउंट हो गया। अब नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। WBC की नॉर्मल रेंज होती है 4500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर। RBC की बात करें तो मनुष्य में होती हैं 4.5 से 5.5 लाख प्रति घन में। वुमेंस में होती हैं 4 से 5 लाख प्रति घन में। प्लेटलेट्स की काउंटिंग की बात करें तो ये 1.5 लाख से 4 लाख तक जाती हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा RBC होती हैं, फिर उसके बाद में आपकी प्लेटलेट्स होती हैं और सबसे कम आपकी WBC होती है। तो संख्या का क्रम इस तरह से पूछ सकते हैं। हेमेटोक्रिट मैन और वुमन में आप देख सकते हैं, मैन में मनुष्य में अगर आदमियों में जाएँ तो 42 से 52% देखने को मिलेगा और वुमन में 36 से 48% इसकी नॉर्मल रेंज देखी जाती है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन मनुष्य में 12 से 16 ग्राम जा सकता है और महिलाओं में 13.5 से 17.5 तक ये जा सकता है। MCV रेंज जो हमने देख ली है 84 से 96%, MCH रेंज 28 से 34% और MCSC रेंज 32 से 36% होती है। अब यहाँ पे आप एक नॉर्मल रेंज किस तरह से पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए WBC काउंटिंग में देखिए 4,000 से 10,000 तक ये रेफरेंस रेंज होती है। 4,000 मिनिमम है, 10,000 अधिकतम है। अगर इसके बीच में कहीं आपको मिल रही है तो आप नॉर्मल हैं। RBC देखिए, WBC भी यहाँ पे 4.5 से 6.5, 6.5 मिनिमम है, 6 अधिकतम है और इसकी आ रही है 5.57, तो यानी कि नॉर्मल है। अगर यहाँ पे 4.5 यहाँ 3 आ जाए या फिर 6 से बढ़ के वो 9 हो जाए, यानी कि नॉर्मल रेंज से ऊपर या ज़्यादा हो रही है, तो वो आपके लिए कैसे हो जाएगी, एब नॉर्मल रेंज हो जाएगी। MCV देखिए, ये 82 से 98 होता है तो ये 85 है, यानी कि नॉर्मल है। MCH देखिए 27 से 31 होती है, यहाँ पे 30 है, यानी कि ये नॉर्मल है। तो इस तरह से आप नॉर्मल रेंज में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा ऊपर है या फिर इससे बहुत ज़्यादा नीचे है तो वो आपके शरीर में नुकसानदायक है। जैसे अब यहाँ पे डिफरेंशियल काउंट पे जाएँ तो जैसे न्यूट्रोफिल से 40 से 75 तक होती हैं तो यहाँ पे 50% है, नॉर्मल है। 15 से 45% तक लिम्फोसाइट होती हैं, 32% है, ये नॉर्मल है। अब जैसे मान लीजिए ये 45 से 40% हो जाए तो यहाँ पे इसे हम बढ़ा हुआ नहीं मानते हैं, वो नॉर्मल ही मानेंगे इसे। अगर मान लीजिए 45 से 75% हो जाती है आपकी लिम्फोसाइट तो उसे आप बढ़ा हुआ मानेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-3 पॉइंट तक चल जाता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें WBC काउंट की तो यहाँ पे 4 से 10,000 तक नॉर्मल रेंज है और इसकी मान लीजिए 2,000 हो जाती है तो यानी कि इसके शरीर में WBC की कमी हो रही है। अगर WBC बढ़ती है तो हमें पता है आपके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन सभी काउंटिंग देख के डॉक्टर को एक प्राइमरी आइडिया हो जाता है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, एनीमिया हो रहा है या फिर पॉलीसाइथेमिया हो रहा है या फिर कोई जो नॉर्मल जो चीज़ देखनी है प्राइमरी रूप से, उसे बेसिक रूप से उसे पता चल जाती है, ठीक है। उसके बाद में उसे उस संबंधित चीज़ को और ज़्यादा जानना है तो वो उससे संबंधित दूसरे चेकअप आपसे करवाएगा। एक बेसिक आइडिया आपको इन चीज़ों से हो जाता है। आई होप दिस विल बी ऑल अबाउट हेमाटोलॉजी और CBC रिपोर्ट। अब आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हमारे शरीर में ये MCV क्या है, MCH क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और जिन चीज़ों से आपके बढ़ोतरी हो रही है उन चीज़ों को कम कर देंगे तो आपके शरीर में ये सब काउंटिंग कम हो जाती है। तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह से मिलता रहूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक लेता हूँ आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।